नमस्कार साथियों, मेरा नाम शालू है और आज मैंने कविता पढ़ी इस किताब से मंगलेश डबराल की प्रतिनिधि कविताएं। इस किताब में बहुत सारी कविताएं हैं, जाहिर सी बात है कविताओं की किताब है तो कविताएं होंगी। और जो कविता मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और अभी के दौर में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, ब्रेक द चेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें जो हम फ़ोन के साथ एक जो अलग तरह किस्म का एक जुड़ाव पैदा हुआ है, हालांकि फ़ोन हम पहले भी चलाते थे लेकिन एक अलग किस्म का जुड़ाव अब फ़ोन से हो गया है। अब फ़ोन छोड़े नहीं छूटता है। तमाम तरह की बातें फ़ोन पर, हालचाल फ़ोन पर, मीटिंग्स फ़ोन पर, मजाक सब कुछ चल रहा है। तो 1997 में ये कविता लिखी गई और कल्पना की गई कि जब वीडियो कॉलिंग की सुविधा आ जाएगी तब कैसा समाज होगा। तो आइए सुनते हैं। फ़ोन पर हालचाल। फ़ोन पर हालचाल क्या बताया जाए, ठीक ही चल रहा है। जो कुछ है अच्छा है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं। बतलाने को खास यही है कि समय कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। दिन कब रात की विशाल एस्ट्रे में बुझ जाता है। यह सप्ताह भी ऐसे ही एक शिकार की तरह महीने के जबड़े में चला गया, जैसे महीने जाकर समा जाते हैं साल के मुंह में। क्या कहा जाए, एक मनुष्य के भीतर क्या क्या छिपा रहता है, कैसे उसे दिखलाया जाए। सुख कितनी जल्दी दुख में बदल जाता है, जैसे हथेली पर रखा हुआ सिक्का पलट दिया हो अचानक। बाकी लगता है कि बात करते हुए भी क्या बात करें। जैसे मुझे लगा कि मैं इस कविता की किताब को पढ़ तो रही हूँ लेकिन आपके साथ साझा क्या करूँगी। और मैं लकी हूँ ये कविता मुझे मिली। फ़ोन पर आपका हालचाल ले रही हूँ और फ़ोन पर आपको हालचाल की कविता सुना रही हूँ। स्मृति कोई बिजली का बटन नहीं है कि घंटी बजते ही आने लगे आवाज़। फिर भी किसी तरह काम चलता रहता है, यह सुनकर कि कोई कुछ कह रहा है और उसके पास कहने के लिए और भी कुछ है। आश्चर्य और खुशी की एक आहट आती और चली जाती है, या कोई अपने साथ हुए हादसे की सूचना देता है तो कुछ देर को वही लगता है हमारे दौर का नायक। कम से कम उसके पास कुछ होता है बताने को, शायद इसीलिए वो उसे नायक का औहदा दे रहे हैं। लेकिन कितने कम होते जा रहे हैं ऐसे भी लोग जो बताना चाहते हो मन की कोई बात। जिंदगी चाहे कितनी ही कठिन होती जाती हो और उसकी कहानियाँ और भी टेढ़ी उलझी हुई, जिन्हें कभी मिलने पर ही बताया जा सके तो ठीक। हालांकि अब ऐसी तरकीबें आने को हैं कि बात करते हुए चेहरा दिखता रहे, ताकि आवाज़ चेहरे को जानने में भूल ना करे और ना चेहरा आवाज़ पहचानने में। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इसका पूरा का पूरा इशारा इस ऑडियो विजुअल माध्यम की तरफ है जो सुविधा अब हमें मिली है। क्योंकि ये कविता उस दौर में लिखी गई है तो अब उस दौर में इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि आगे चल के शायद ऐसी सुविधाएं आए जब अभी हम फ़ोन पर अपनी एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, तो क्या पता आगे आने वाले समय में हम एक दूसरे को देख भी पाएँ। यस, इस छोटे से मोबाइल फ़ोन में जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं और उसी तरह मैं भी आपको आपकी तरफ आपके पास अपना संदेश पहुंचा पा रही हूँ। मैं भी आप ही की तरह कई अपने चाहने वालों से बात कर पाती हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको हालचाल सुनाना है। और अब शिकायतों के लिए भी मुलाकात की ज़रूरत नहीं रही, उन्हें इसी तरह दर्ज कराते रहें तो शायद कभी सुनवाई हो। संभव है प्रेम के अभाव का रोना रोएं तो उधर से एक आवाज़ सुनाई दे, हाँ या नहीं। और ख़ुद से भी किस लिए कहा जाए कि अपने जुनून पर काबू करो, चुप रहो या इच्छाएं व्यक्त ही ना करो। जैसे जो पुरानी या बचपन की बातें हैं उन्हें सुनाने में ही बहुत सारा समय बीत जाता है, इसलिए लोग बात करते करते चुपचाप फ़ोन रख देते हैं। लेकिन अब जब वीडियो कॉल की सुविधा है तो उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, वो आपसे बात करते वक्त क्या कर रहे हैं और उनके चेहरे की भाव भंगिमाएँ कैसी हैं, जिससे उनके एक्सप्रेशंस, उनके रिसीविंग नेटवर्क्स का पता लगता है कि वो आपकी बात को किस तरह से रिसीव कर रहे हैं और किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि हम कितनी देर और कितनी दूर से बोल रहे हैं। जैसे मैं बहुत दूर से बोल रही हूँ और आप बहुत देर से सुन रहे हैं, लेकिन बस 3 लाइनें और।
और जो दूरी हमारे होने में पैदा हुई है इसी देह और दिमाग में, उसकी कीमत क्या हम चुकाते रहेंगे इसी तरह से? आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई हो, और अगर आप भी कुछ लिखते हैं तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।